श्री शिव महापुराण प्रथम खंड 19वां अध्याय। कुबेर का वर्णन। शिव जी ने विश्वास से कहा कि अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर से कहे थे, परंतु विश्रवा ध्यान मग्न होने के कारण शिव जी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिव जी ने उनके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिग्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिव जी अपने पूर्व रूप के जैसा कि वह सुन चुका था सम्मुख खड़े हुए थे। उनके वामांग में पार्वती देवी खड़ी हुई है। देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशमान तेज और देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा कि हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिग्पति यह कहकर चुप हो गया। शिवजी उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिग्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिग्पति ने नेत्र खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा कि ये देवी कौन है। इनका बड़ा सौभाग्य है जो शिवजी के इतने निकट रहते हैं। इनके पुण्य प्रेम तथा माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष दृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गई। उस समय कुलदेवी ने क्रोधित होकर कहा कि तपस्या को दृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग वचन सुनकर, ऐसे वचन कहकर उनसे अपनी स्त्री के समान देखता है। फिर रानी बोली कि हे शिव, यह आपका कैसा भक्त है। यह वचन सुनकर शिव जी हंसते हुए बोले कि हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तब किया है जो प्रत्यक्ष है। तुम तो मेरे साथ देखकर तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कोई दृष्टि से नहीं देखता। इसके पश्चात शिव जी दिग्पति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। हमारा आशीर्वाद से तुम समस्त निधि और संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर दक्ष यक्ष तथा किन्नर होंगे। तुम्हारी जो इच्छा है वह हम उसे भी जानते हैं। अस्तु, हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी ये हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। इसी प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगे। शिव जी की आज्ञा सुनकर विश्रवा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तब शिव जी शिवरानी से बोले, ये देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है, तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिव जी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा कि अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिव जी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिव जी ने जो वरदान दिया है वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करो करके अपने मन में मेरा भय नहीं लाए, इससे तुम्हारा मन कुबेर, इसका तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस प्रकार जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होगा। तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भी भक्ति से भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिनी ओर है, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। शिव और शिवरानी दिग्पति को यह वर देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर ध्यान हो गए। दिग्पति भी अपने घर को लौट आया। शिवजी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिव मित्र उपनाम पाकर शिवजी का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव शिवजी की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। नारद, मैंने तुम्हें यह विशर्वा की कथा कह सुनाई है कि इसने किस प्रकार शिव जी की वरदान प्राप्त किया था। तीन लोगों में शिव के समान दयालु कोई नहीं है। हर हर महादेव।